ओम शांति। बाबा के सिरताज फरिश्तों को आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार। आप सभी बहन भाइयों का अपने इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, उसमें गति तेज हो, उसमें चार चांद लगें। बाबा के बच्चे इस संसार में बहुत 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 आगे जाएं। बाबा भी हम सब के लिए इसीलिए प्रयासरत हैं और हम सब भी कहीं न कहीं इसी विषय को लेकर के कि हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे, उसी में लगे हुए हैं। तो कैसे पहुंचा जाए उस लक्ष्य तक? बाबा हमें अपनी मुरलियों के माध्यम से हर रोज हमारा श्रृंगार करते हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार और करते हैं अपने इस अव्यक्त ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। बाबा की मुरली रिवाइज कोर्स 18 फरवरी 1993 और आज की डेट आपको पता ही है 18 दिसंबर 2022। ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। क्या? सदा उमंग और उत्साह। उमंग नहीं, उत्साह नहीं तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन नहीं। आज की हेडलाइन में ही बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष 3 यानी त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक व वारिश बने हो। वारिश के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी भी हो, पुत्र भी हैं उसके और विद्यार्थी भी हैं। साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे भी हो। बाबा ने शिष्य नाम नहीं लिया, सतगुरु के प्यारे भी हो। बाबा हमारा गुरुओं का गुरु सतगुरु। तो आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हो ना। शिव जयंती के ऊपर ये मुरली चली हुई है। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हो ना। तो उमंग से सभी भाग भाग कर मधुबन पहुंच गए। बाप को मुबारक देने आए हो, अच्छा, या बोलो बाप से मुबारक लेने आए हो। दोनों काम करने आए हो ना। देखो, आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, उन्हों की फिर बाप पालना करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप भी क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मणों की जयंती। तो बाप बच्चों को अलौकिक जन्मदिन की व इस डायमंड जन्म जयंती की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए और सभी भी अभी भी कई बच्चे दिल से, जान से बिल्कुल बाबा के प्रति समर्पित होकर दिल से बाबा को मुबारक दे रहे हैं और गीत गा रहे हैं। चाहे दूर हैं, चाहे दूर रहो या पास, दिल में समाये रहते हो। चाहे दूर हैं, चाहे सन्मुख हैं, तो दूर वालों के भी मुबारक के गीत बाप दादा के कानों में सुनाई देते हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम गुणा बधाइयां दे रहे हैं। या तो सभी बच्चे जानते हो ना कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव उत्साह मनाना, उत्सव मनाना अर्थात उमंग उत्साह से भरी जीवन बनाना,
मनाना माना बनाना ऐसा जीवन। देखो बच्चे, ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ ही है बनना। हमारी डिक्शनरी में ही है मनाना अर्थात बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व उत्साह भरी जीवन बनाएंगे? बोलो, बनाएंगे या सिर्फ मनाएंगे? जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तो बच्चे जीवन है। अगर श्वास समाप्त हो जाए तो बोलो जीवन क्या है? कुछ भी नहीं ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए ना। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो जीवन यथार्थ नहीं कहलाता, स्लो हो जाए तो भी यथार्थ नहीं कहलाता। तो ये उमंग और उत्साह दोनों का बैलेंस बना रहे, बाबा कहते हैं, क्योंकि यही हमारे ब्राह्मण जीवन का क्या है? श्वास है। श्वास रुक गया तो जीवन रुक गया, समझ लो। तो ये उमंग उत्साह अगर कम हो गया तो समझ लो ब्राह्मण जीवन में दिक्कत पैदा हो जाती। देखो बच्चे, हाई प्रेशर या लो प्रेशर दोनों को अच्छा नहीं मानते ना। एक रस, तो यहां भी बच्चे एक रस मन की स्थिति होनी चाहिए। संगम युग की हर घड़ी क्या है? अंतिम घड़ी के साथ साथ हर घड़ी उमंग और उत्साह से क्या है? भरी हुई होनी चाहिए। हर घड़ी हर पल उमंग उत्सव है ना। तो ये विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं कि ब्राह्मण जीवन में कहां कहां और मनोरंजन मनाएंगे। यहां तो मनाते ही हैं, मनाएंगे ना। कहां विशेष सागर के किनारे व बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। सागर का किनारा भी है और ये मधुबन बगीचा भी है और क्लब भी है। ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास पक्का कर लो आज बच्चे, उमंग और उत्साह है। मरे हुए मर्दे मुर्दे की कोई शक्ल लेके घूम रहा हो और कहलाता हो अपने आप को ब्राह्मण, ब्रह्मा का बच्चा, शिव बाबा की संतान, तो जचता नहीं। बाबा कहते तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग और उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना? बोलो, या कभी अप डाउन भी होती, ऊपर नीचे भी होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते हैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता क्या? तो डॉक्टर लोग आला लगाते ना, तो बाबा कहते बाबा को कान में वो लगा के चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल साइंस ने सब कुछ ऑटोमेटिकली कर दिया है। आजकल तो अंगूठा रखो, पूरी बॉडी का हाल पता लग जाता है ना। स्कैनिंग हो जाती है पूरी बॉडी की। तो जाना शिवरात्रि और शिव जयंती के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। शिवरात्रि सो शिव जयंती, तो बाबा ने कहा रहस्य को जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जन्म जयंती के साथ साथ आपकी भी जयंती है ना। हमारे भी रात्रि से उदय की तरफ प्रकाश की ओर हम आते हैं और बाबा के आगमन की जयंती ऊपर से परम धाम है ना। अपने बर्थडे जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि शिवरात्रि पर हर साल बच्चे वो व्रत रखते हैं और आप पिकनिक रखते हो। वाह वो व्रत भूखे रहते हैं और आप खाते पीते हैं। वो व्रत रखते हैं और आप पिकनिक रखते हो, क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदा काल के लिए संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए व्रत धारण किया हुआ है। सिर्फ खाने पीने का नहीं, लेकिन
प्योरिटी का मतलब हमारे नियम जो धारणाएं हैं उन सब बातों का बाबा कहते देखो धारण किया है ना, इसलिए तुम बच्चों को बार बार व्रत रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बुरे विचारों से बुराइयों से व्रत रखा है बाबा के बच्चों ने, उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप बच्चों ने व्रत ले लिया, अच्छा पक्का ले लिया ना कि सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण होकर ही रहेंगे, या कभी कभी कच्चा भी है, अपने आप ने ब्राह्मण जीवन में खान पान का भी व्रत रखा है ना, सदा के लिए रखा है, या कभी व्रत को तोड़ भी देते हो कि ये फ्री है कि खाना पीना भी जो चाहे खा लो, पक्का व्रत है ना। कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो, कहीं ऐसा तो नहीं कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनावें, अच्छा कुछ मंगा कर ही खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ढीला तो नहीं करते। देखो बच्चे, आपके भक्त व्रत रखते हैं, चाहे साल में भले वो एक बार रखते हैं, कभी भी हाँ तो कितना पक्का रखते हैं, मर्यादाओं का पालन तो कर रहे हैं ना। कुछ भी हो अटल अखंड रहते हैं अपनी जीवनी में, वो सीखना है। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप भी तो पक्के हो ना, या कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, अच्छा कल भोग लगा देंगे आज नहीं लगाते तो क्या हुआ। यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत यादगार बने हुए हैं। तो विशेष दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं मनुष्य, एक पवित्रता का व्रत, दूसरा खान पान का व्रत, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख व धोखा नहीं है। भाई आज का दिन हमारा व्रत का है, आज हम ये सब नहीं कर सकते, यह भी व्रत रखते हैं। लेकिन आप बच्चे ईश्वरीय संतान इस ब्राह्मण जीवन का व्रत कैसा रखते हो, बेहद का, लाइफ टाइम कभी गलत नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं खाएंगे, कभी गलत नहीं सोचेंगे। उन्हों का एक दिन है पवित्रता का व्रत। तो आप ब्राह्मण जन्म से ही क्या है, ब्रह्मचर्य पवित्रता धारण की है ना। देखो सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय को प्राप्त करते हो, यह है पवित्रता का व्रत। व्रत का अर्थ संपूर्ण पवित्रता का व्रत, मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से, ना वाणी से कुछ ऐसे गंदे शब्द बोलते बाबा के बच्चे, ना मन से गंदा सोचते हैं, कर्म तो मतलब ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार को मिटाए प्रकाश को लाने वाले, मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, ये शिवरात्रि है। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को इस ज्ञान की रोशनी से मिटा देने वाले हो ना। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वो स्वयं अंधकार में होगा क्या, नहीं ना। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो। मास्टर ज्ञान सूर्य भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, दूसरों को भी लाइट माइट देते हैं। जहां सदा रोशनी रहती है वहां अंधकार का सवाल होता ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात ज्ञान की संपूर्ण रोशनी, अंधकार चला जाए, क्योंकि अंधकार को मिटाने वाले तुम बच्चे हो। किसी भी प्रकार का विकार का अंश उसको अंधकार कहते हैं, रोशनी नहीं कहते। तो अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, अंधकार भाग रहा है। वो देखा ना, एक पंजे में 5 विकार दिखाए और पृथ्वी के ऊपर, तो फिर ऊपर दिखाया शिव बाबा के ऊपर से किरणें आ रही हैं और 5 विकार भाग रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो बाबा ने कहा शिवरात्रि का
चित्र भी दिखाया है ना कि पांचों विकार भाग रहे हैं। देखो बच्चे, भाग रहा है ना अंधकार, या थोड़ा थोड़ा अंधकार रह गया है। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो, हम यह नहीं करेंगे, हम यह नहीं करेंगे, और फिर वो और फिर करेंगे भी। ऐसे तो नहीं कि यहां तो कहते हो हम यह नहीं करेंगे प्रतिज्ञा के रूप में, है ना, सबको एक समान देखेंगे, बेहद की बुद्धि रखेंगे, आदि आदि, सभी को आत्मिक नजर से देखेंगे, सबके लिए सुख शांति की भावना करेंगे। बाबा ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं, यहां बोलते हो फिर करो भी। तो क्या करेंगे? कुछ भी सुनना पड़े, सहन करना पड़े, प्रतिज्ञा की हुई है वो कभी ना टूटे, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े। बच्चे, जब कोई समस्या नहीं तो प्रतिज्ञा ठीक चलती है, अगर कोई समस्या आ जाती है तो समस्या शक्तिशाली हो जाती, उसके सामने प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है। ऐसा ना हो, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन, जो बोल दिया, जो दृढ़ संकल्प ले लिया तो ले लिया, धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए। तो ऐसी प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती है कहने से करने में। और जब मन से प्रतिज्ञा करते, और किससे प्रतिज्ञा की? बाप के साथ की ना। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मनाभव बनाना। और मन मनाभव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। बाबा की याद सबसे बड़ी ताकत है हमारे इस ब्राह्मण जीवन की। तो बच्चे, मन मनाभव का मंत्र अर्थात मन मनाभव भी बनाना, और मना मनाभव का मंत्र किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है, लेकिन मन से करने से ये बच्चे होगा। ये जो कुछ भी बाबा सुना रहे हैं, हृदय से बिल्कुल समर्पित भाव से जब हम करते हैं तभी हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। मन में आए कि मुझे ये करना नहीं, अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो। इसको कहा जाता है थोड़ी थोड़ी मजबूरी। समझे? दिल से नहीं कर रहे हो, दिल से किया हुआ काम ही सफलताएं सिद्धियां दिलाता है। निश्चय और सफलता में निश्चित, सुना, मजबूरी से नहीं। जो मन से करने वाला होगा वो ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, करना ही है, नहीं। यह सोचना कि बाप ने कहा और देखो हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा, यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा जानते हो? करना तो है ही, पता नहीं कब क्या हो जाए। यह जो तो है ना, करना तो है, करना तो चाहिए, तो करना अर्थात तोता हो। हाँ, करना अर्थात तोता हो गया, तो वाला। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की, वो सारा फाइल है। फाइल बच्चों, फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना, फाइनल रिजल्ट बन करके दिखाओ। जब कोई बाप दादा को कहते हो प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाए तो बाप दादा के सामने सारी फाइलें आ जाती हैं। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड कर देंगे क्या एक और, फाइनल प्रतिज्ञा कब करेंगे कि मुझे बनना ही है, मुझे इस जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है, कब बनाएंगे? अब नहीं बनाएंगे तो देखो बच्चे, प्रतिज्ञा कमजोर होने का कारण जानते हो? बाप दादा ने देखा है, वह एक शब्द है, भिन्न भिन्न रॉयल के रूप में आता है और कमजोर भी बच्चों को बनाता है। कॉमन शब्द है, वह एक शब्द है बॉडी कॉन्शियस का, बॉडी को देह अभिमान का। यह शब्द है मैं शब्द ही धोखा देता है। क्या?
मैं ये ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वो ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, आदि आदि आदि। तो अपनी लाइफ में देखो बच्चे, मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भावनाओं के रूप में, शब्दों के रूप में, संबंध के रूप में और बहुत मीठे मीठे रूप में जीवन में आता रहता है ना। तो बच्चे ये मैं की बलि चढ़ाओ। आज इस शिवरात्रि पर क्या करो, इस देह अभिमान वाले मैं की बलि को बलि कर दो, मैं के अहंकार को बलि चढ़ा दो। यादगार तो आप सब लोगों का है, बस रूप आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी थोड़ी बलि चढ़नी बाकी रही है। क्या रिजल्ट है बच्चे, प्रतिज्ञा करनी ही है तो फिर संपूर्ण प्रतिज्ञा करो, कमजोरी वाली नहीं। तो डबल विदेशी, तो वायदा करने में होशियार हो। बाबा के सामने डबल विदेशी बच्चे बैठे थे, तोड़ने में नहीं जोड़ने में होशियार हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशियों की डालियां होते हुए भी विदेशी बच्चों का भाग्य देखकर हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, ये सबसे बड़ी कमाल की विदेशी बच्चों ने दूर दूर होने के बावजूद भारत में आए हुए भगवान को पहचान लिया। दूसरी कमाल है, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। अच्छा बच्चे बन गए हो ना। सेवा भी चारों ओर देश विदेश की सुनते रहते हैं। कौन? बाबा। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हो, प्रोग्राम्स भी बहुत रखते हो। ये दृढ़ संकल्प यूज किया, अर्थात सफल किया कि मुझे करना ही है। जितना दृढ़ संकल्प को सफल बनाते जाएंगे उतनी सहज सफलता का अनुभव संगम पर करते रहेंगे। कभी ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो ऐसे होगा। संगम पर विशेष बाबा का वरदान है, असंभव को भी संभव करना। इस वरदान का हम सब फायदा लें, इसी में भलाई है। दुनिया बहुत बड़ा सिस्टम है जो मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं संसार में, स्पीच दे दे के लोगों को। लेकिन गहराई में देखा जाए हम बच्चों को कौन है मोटिवेट करता है, और सिर्फ मोटिवेट नहीं करता, छत्र छाया बन के हमारे साथ भी चलता, बैकबोन भी है ना, रीढ़ की हड्डी हमारे जीवन की। तो उसका पूरा फायदा उठाएं, जितना उठा सकते हैं पूरी ताकत लगा दें। बाबा कहते देखो बच्चे, असंभव को संभव करना, तो मैं शब्द आ ही कैसे सकता है। फिर बाबा ने वही, यह तो होना मुश्किल है नहीं, निश्चय करके चलो कि ये हुआ ही पड़ा है। बाबा के बच्चों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। सोचो ये काम हुआ ही पड़ा है, कराने वाला करण करावनहार बाबा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। बना हुआ है ना, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। पहले भी हमारा भाग्य बना था, ये कार्य किया था, सफल हुए थे, अब फिर से होना है। तो बाबा कहते रिपीट करना है। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। सहज सफलता का आधार दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? अभी क्या करना है, क्या होगा कैसे होगा नहीं, होगा और सहज होगा। क्या होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में लाएगी। अगर अपने ही अंदर हलचल है तो बाहर की दुनिया में भी हलचल तो पैदा होगी। अब इस बात के अनुभवी तो हो ही गए हम सभी, इसलिए ठहराव, अंदर में स्थिरता पैदा करें बाबा के ज्ञान से, बाबा के योग से, बाबा की युक्तियों से। अच्छा भाई, तो मुरली का सार सुना अनुभवी रत्नों ने। बाबा ने एक एक बात को बहुत गहराई से बताया और बाबा ने कहा बच्चे सब कुछ छूट जाए लेकिन उमंग उत्साह ना जाए ब्राह्मण जीवन का। जो खुद में खुश होने की कला जानता है वही सदा खुश होता है। हमारी खुशी दूसरों पर डिपेंड नहीं, और अगर दूसरों पर डिपेंड भी हो
तो दूसरा माना कौन? एक मैं और एक मेरा बाबा, बस और कोई नहीं। तो आप सदा सदैव उत्सव मनाएंगे उमंग उत्साह के साथ ही। जीवन ही हमारा क्या बन जाएगा? एक उत्सव बन जाएगा जीवन ही। जो इस जीवन के टच में आ जाएगा वो भी उत्साहित हो जाएगा, उमंग में आ जाएगा। तो सुनो बाबा की मुरली का सार, जो कि बाबा याद प्यार में ही सारी मुरली का तंत्र निचोड़ दे देते हैं। सुनो। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल, जो पेपर आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, उनको कमजोर करके प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव के बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म दिवस की याद प्यार और मुबारक हो। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। नमस्ते बाबा। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति मीठे बाबा, ओम शांति। सभी को वरदानी मूर्त बाबा का वरदान हम सब मास्टर वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा, ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन गुण और शक्तियों का खजाना है, दोबारा रिपीट करता हूं, जिन बच्चों के साथ हैं, बाबा कह रहे बच्चे, जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है, वे सदा संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती। वो दाता होते हैं हमेशा। वो दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। हद की इच्छाओं की प्राप्तियों की उत्पत्ति नहीं होती। वह कभी भी मांगने वाले मांगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। सुना, संपत्तिवान का भावार्थ, परिभाषा क्या है? जिनके अंदर ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, वो है संपत्तिवान। स्लोगन, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में लवलीन आत्मा को मेहनत की अनुभूति नहीं होती। मोहब्बत में मस्त रहता है और सफल होता रहता है। आज की सूचना विशेष हम सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए, कर्तव्यनिष्ठ आत्माओं के लिए, जो पूर्वज के समान में रहने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए सुनो। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है महीने का। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी बहन भाई योग में अभ्यास में बैठेंगे। सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखेंगे, संकल्प रखेंगे तपस्या करते समय, क्या सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूं। इस समान में नशे में बैठ के कि भाई सभी का भला हो, सभी के लिए शुभकामनाएं। चलो आज सभी जहां पर भी हों, जिस अवस्था में हों, ये योग कोई भी मिस ना करें, है ना। आश्रमों पर जाकर के वातावरण का पूरा फायदा उठाएं तो और भी अच्छा है, लेकिन किसी कारण अकारण नहीं, तो आप जिस स्थान पर हैं आप जरूर इसका लाभ लें। खुद ही लाभान्वित होना है और
और खुद के जीवन से जो फिर धारा बहती है दूसरों तक तो अवश्य पहुंचती है। चलिए, समझदार बाबा के बच्चों को ज़्यादा क्या समझाना, जिन्हें स्वयं भगवान समझाता हो। बस अपने इस छोटे से भाई की याद, प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो।